तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खास सफर की। हम मिलकर एक ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे जिससे कोई भी एक बेहतरीन शिक्षक बन सके। और इसकी शुरुआत होगी इस महान पेशे की बिल्कुल बुनियाद से। ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस इंसान के मन में उठता है जो टीचिंग की दुनिया में कदम रख रहा है। तो आज हम उन जरूरी बातों की परतें खोलेंगे जो इस सवाल का जवाब देती हैं। चलिए शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर ये शिक्षण है क्या। ये कोई सिर्फ नौकरी नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली एक जीती जागती प्रक्रिया है। जैसा कि जाने माने विचारक डेवी और रायबर्न ने कहा था, टीचिंग असल में एक 3 डायमेंशनल प्रोसेस है, यानी त्रिआयामी। आइए जरा इसके 3 सबसे जरूरी हिस्सों को देखते हैं। तो ये हैं वो 3 कोने, एक तरफ टीचर, दूसरी तरफ स्टूडेंट और इन दोनों को जोड़ने वाला पाठ्यक्रम। टीचर का असली काम है स्टूडेंट और पाठ्यक्रम के बीच एक मजबूत कनेक्शन बनाना, ताकि ये तीनों मिलकर एक एक्टिव लर्निंग का माहौल बना सकें। अब ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, टीचिंग को 2 नजरियों से देखा जा सकता है। एक है इसका संकुचित मतलब, यानी वो पढ़ाई जो स्कूल कॉलेज में एक तय समय पर होती है, और दूसरा है इसका व्यापक मतलब, जो कहता है कि सीखना सिखाना तो जिंदगी भर चलता है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। तो ठीक है, नींव तो हमने समझ ली। अब चलिए इस पर आगे की इमारत खड़ी करते हैं। सवाल यह है कि एक बेहतरीन या कहें उत्तम शिक्षण असल में दिखता कैसा है। ये जो आदेश देने वाला अंदाज होता है ना, ये बस दबाव बनाता है, और सच कहूं तो ये अच्छे शिक्षण की पहचान बिल्कुल नहीं है। इसकी जगह एक बेहतरीन टीचिंग निर्देशात्मक होती है। मतलब वो रास्ता दिखाती है, मदद करती है और स्टूडेंट को कामयाब होने के लिए हिम्मत देती है। ये जो फर्क है ना, यही सब कुछ बदल देता है। एजुकेशनिस्ट योकम और सिम्पसन के मुताबिक ये एक शानदार टीचिंग की कुछ खास पहचान है, और इन सब में जो सबसे जरूरी बात है वो है सर्वांगीण विकास। मतलब हर एक स्टूडेंट का हर पहलू से विकास हो। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पढ़ाने का तरीका जितना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी क्लास का माहौल भी है। एक टीचर क्लास में जैसा माहौल बनाता है, उसका सीखने की प्रक्रिया पर सीधा और बहुत गहरा असर पड़ता है। यहाँ देखिए, 3 तरह के क्लासरूम माहौल की तुलना की गई है। इसमें जो प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक मॉडल है, उसे सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही सीखने की इस यात्रा में बराबर के और एक्टिव पार्टनर होते हैं। तो आखिर हम पढ़ाते क्यों हैं? सिर्फ सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं, इसके पीछे कुछ बड़े लक्ष्य होते हैं। चलिए एक नज़र उन पर डालते हैं। असली मकसद है ऐसे आत्मविश्वासी, नैतिक और काबिल इंसान तैयार करना जो समाज के लिए एक एसेट बन सकें। उन्हें सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए तैयार करना है। और अब सबसे आखिर में आता है हमारा प्रैक्टिकल रोड मैप। ये वो सिद्धांत हैं, वो तरीके हैं जो हमें उन सभी लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं जिनकी हमने अभी अभी बात की है। ये हैं कुछ सामान्य सिद्धांत जो किसी भी अच्छे लेसन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये पक्का करते हैं कि हर पाठ का एक मकसद हो, वो समय के साथ बदल सके, और सबसे जरूरी वो दिलचस्प हो। और फिर आते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जो सीधे सीधे सीखने वाले के दिमाग पर काम करते हैं। इसमें प्रेरणा, अभ्यास और फीडबैक जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है, ताकि जो भी सिखाया जाए वो पक्का हो जाए। असली जादू तब होता है जब इन दोनों तरह के सिद्धांतों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी बुनियादों, विशेषताओं और सिद्धांतों को समझकर एक टीचर सिर्फ कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, बल्कि वो आने वाले कल को एक आकार देता है। अब सवाल बस यही है कि एक भावी शिक्षक अपनी क्लास में कौन सी कहानी लिखना चाहेगा।